हाय एवरीवन, वेलकम एंड रियली वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ शियानाज लाइफस्टाइल। और आज के वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो कुछ ब्यूटी से रिलेटेड या फिर किसी स्किन केयर से रिलेटेड या फिर कोई भी हॉल से रिलेटेड, और मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं मेरी वीडियो की वो नहीं हैं। आज का वीडियो कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक हटके है, बट मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लाइक ऐसा मोमेंट था जिसका गुज़रना बहुत टफ़ था और बहुत ज़्यादा टफ़ था। आई मीन मतलब मैं नहीं बता सकती कि वो कितना ज़्यादा टफ़ था, बट लिटरली मैं चाहती थी कि जो अभी पेंडेमिक चल रही है और कहीं ना कहीं हर किसी की फैमिली में एक या फिर दो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जो नहीं है वो टच वुड, गॉड ब्लेस देम, उन्हें कभी कुछ ना हो, मेरी हमेशा दुआ रहती है। मैं बजरंगबली से ज़रूर आप लोगों के लिए भी प्रे करूँगी कि आप लोग हमेशा ही सेफ रहें। बट जिनकी फैमिली में है शायद वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कितनी गंदी प्रॉब्लम है ये, और मतलब बहुत गंदी हालत कर देती है। तो आप समझ ही गए होंगे जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब फर्स्टली लेट मी टेल यू अबाउट माई लाइवलीहुड एट प्रेजेंट। तो हम क्या है, हम एक रूम में वी आर लिविंग 2 गर्ल्स टुगेदर एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक, कहते हैं ना कि हम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं कुछ भी फील नहीं करते, क्योंकि हम काम वगैरह सारी चीज़ें साथ में करते हैं। तो हर नेम इज़ अनमता, और डेफिनेटली मैं कभी उसको अपने साथ लाऊंगी अपने सेट पे, ताकि मैं उसके साथ कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर सकूँ। अभी क्या हुआ था कि सडनली रात की बात है, इट्स बिन नाउ 15 डेज, बिफोर 15 डेज़ की बात कर रही हूँ मैं। सडनली क्या हुआ था कि अनमता जो मेरे साथ रहती हैं, शी लॉस्ट हर टेस्ट एंड स्मेल। तो शी वॉज स्केयर्ड अ लिटिल बिट, और मतलब उसने मुझे बोला कि शीतल मैं बेटर फील नहीं कर रही हूँ और मुझे आई थिंक मुझे एक बार चेक करवा लेना चाहिए। तो मैंने उस पर बहुत चिल्लाया, स्क्रूटेड बैडली, और मैंने कहा कि कुछ भी लाइक आई नो कि नेगेटिव माइंड होगा शायद, इतना मत सोचो, यू विल बी ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देन सडनली मेरा दिल कहा कि एक बार चल लेते हैं, कुछ मेडिसिन ले लेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में भी पेन हो रहा था। मैंने कहा चलो विल टेक सम मेडिसिन एंड आई थिंक उसे लेते ही सब ठीक हो जाएगा। हम गए और हमने अपने ही पास के मेडिकल शॉप से पता करने की कोशिश की कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हम कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। दे सजेस्टेड अस कि नहीं, आप लोग कुछ मेडिसिन मत लीजिए, इट वुड बी बेटर अगर आप लोग अपने चेकअप के लिए जाते हैं। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो भैया चेकअप करा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर रिस्क लेना तो ठीक होता नहीं है, और जिस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट और हमारा पूरा देश लड़ रहा है, तो एटलीस्ट हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपना ध्यान रखें। अगर हम सब अपना ध्यान रखें तो ऑटोमेटिकली देश की हेल्प हो जाती है। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि विल गो एंड विल गेट चेक आवर सेल्फ। तो वी बोथ गॉट checked up at that day, और वी वर वेटिंग फॉर आवर। दिल्ली में क्या है कि विद इन हाफ एन आवर जो है आपका जो रैपिड टेस्ट होता है उसमें आ जाता है कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड और नॉट। तो हम गए चेक कराने के लिए, और हम दोनों मतलब अनमता का मैंने चेक कराया। तो जब मैंने उसको चेक कराया तो शी वॉज कोविड पॉजिटिव एट दैट टाइम। और फ्रेंड्स आई वॉन्ट से उस टाइम पर लिटरली ऐसा लग रहा था कि हाउ इट हैपेंड। वो तो बिल्कुल ही उसका माइंड बिल्कुल ही ब्लो कर चुका था, और उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तो फाइनली क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और हम दोनों अपना सर्वाइवल खुद देखते हैं, हर पेरेंट्स आर इन यूपी, तो आई फाइनली डिसाइडेड कि इट्स ओके, जब हो गया है। तो क्योंकि हम दोनों साथ रहते थे, डॉक्टर सेड कि आपको भी अपना चेकअप कराना होगा। तो आई ऑल्सो चेकड अप माई सेल्फ। तो आई वॉज नेगेटिव, टच वुड, आई वॉज नेगेटिव। और मुझे डॉक्टर्स ने लिटरली बोला कि नाउ यू शुड बी मेक सम डिस्टेंस टू हर, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड एक ऐसा है कि जिसमें आइसोलेशन तो खुद को करना होता है। बट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा सिर्फ 1 रूम था। इससे आप सभी को बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर आप लोग पीजी में रह रहे हो, या फिर अगर आप लोग रूम पार्टनर के साथ रहे हो,
और अगर आप लिव इन में रह रहे हो या फिर अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हो और आपका भी घर छोटा है या फिर आपके पास एक ही रूम है, तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, एवरीथिंग वुड बी 120% लॉयल, बिकॉज इस चीज़ को झूठ बोलना, आई थिंक इससे बड़ा पाप तो कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी शेयर करूँगी। आई नो डॉक्टर्स तो हैं यहाँ पर, बट जो उस चीज़ से गुजर के गया उसने भी खुद की टेक केयर कैसे किया आज के टाइम पे, वो भी बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे उसने बहुत हेल्प किया था इन चीज़ों ने। तो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर अपने मैसेज को उन तक कन्वे कर पाऊँ, और अगर मेरे वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिल जाए इस पेंडेमिक में। तो फाइनली मैंने भी अपना चेकअप करवाया और नेगेटिव आया। तो फाइनली कुछ पॉजिटिव मैं आपके साथ एक बार ये रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगी, जो कि कुछ ऐसे आता है। और यहाँ पर ऐसे आपको ये पॉजिटिव लिख के दे देते हैं, ठीक है। और बहुत टफ़ था ये, मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ था, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। इट वॉज़ वेरी टफ़, या इट वॉज़ वेरी टफ़। तो फाइनली जब पता चला कि चलो ऐसी प्रॉब्लम है, वो क्या है, अनमता क्या है, वो थोड़ी नेगेटिव माइंड की है, बहुत जल्दी डर जाती है। और ऑन दी अदर एंड मेरा क्या है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट की हूँ। तो टचवुड ये अच्छी चीज़ थी कि हम, मतलब मैं थी तो मैं बैलेंस अप करके रख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इससे रन तो नहीं कर सकते। एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अब जो हो गया उसका इलाज कर सकते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, हमारा मास्क हमेशा होता था, और हम बाहर का कभी कुछ खाते भी नहीं थे, हम सैनिटाइज भी प्रॉपर करते थे। हमारा ऑफिस वगैरह सब क्लोज है, तो हमारा कहीं जाना आना भी नहीं होता था, लिटरली हम घर में थे। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक आध केसेस थे, तो मे भी शायद उस चीज़ ने अफेक्ट किया हो, या ऊपर वाला ही जानता है कहाँ से प्रॉब्लम्स आई थी हमारे पास। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आई हैवंट इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स। आई थॉट कि इट्स ओके, एक ही रूम है, चलो घर चलो, एंड विल, मतलब आई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल गेट बेटर सून। हम दोनों घर आए और फिर फाइनली एक ही बेड पे हम लोगों ने, हमारे पास टेडी था और कुछ एक्स्ट्रा पिलोज थे। तो फाइनली आई बाइफर्केटेड वन बेड इनटू 2 पार्ट्स, और वहाँ पर मैंने पिलोज ऐसे ऐसे लगा दिए और टेडी को बीच में रख दिया, सो दैट एक ब्रीदिंग जो है एक दूसरे का एक्सचेंज ना हो सके। और दोनों ने मास्क बहुत अच्छे से लगा के रखा, क्योंकि डॉक्टर्स N95 के मास्क सजेस्ट करते हैं। तो हम दोनों ने N95 का मास्क पहन के रखा, और एना ने तो 2 से 3 मास्क हमेशा ही लगा के रखा। कभी ऐसा होता था कि अगर वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करती थी, तो मैं उसे बोलती थी कि मास्क उतार लो, और मैं मास्क पहन के बैठती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही रूम में एडजस्ट किया। ओके, फाइनली ये तो थी कोविड जर्नी की शुरू कैसे हुआ और पता कैसे चला, ठीक है। अब आते हैं कि हमने प्रिकॉशंस कैसे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 2 जने साथ में रहते हो तो ट्राई करो कि बेजल्स मतलब यूटेंसिल्स को आप अलग रखो, और यूटेंसिल्स अगर अलग नहीं रखना चाहते हो तो डिस्पोजल्स के बर्तन आते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पास ऑलरेडी थे, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है, तो हमें स्टाफ्स के लिए चाहिए होते हैं। तो हमारे घर पे वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो थैंक गॉड उसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं क्या करती थी, मैं जब भी कुछ खाना बनाती थी तो अनमता का मेक श्योर करती थी कि उसका जो डिस्पोज़ल है उसमें उसको देती थी, और डिस्पोज़ल बर्तन है तो वो खाती थी और उसे बहुत सेफली, मतलब कि फेंक देती थी, डिस्कार्ड कर देती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यूटेंसिल्स को किया। उसका जग मैंने अलग कर दिया था, उसके ग्लास डिस्पोजल्स वाले थे, उसके बर्तन डिस्पोजल्स वाले थे, तो वो उसको खाती थी, यूज़ करती थी, और 1 टाइम यूज़ होता था, उसके बाद में हम उसे फेंक बाहर। उसके बाद भी वी मेक श्योर कि जो कूड़े की पन्नी है उसमें हम जब भी भर के रखते थे, तो वी मेक श्योर कि हम उसको पूरा सैनिटाइज करके 1 दिन के लिए छोड़ देते थे, और हम खुद उसे जा करके गार्बेज करके आते थे, हम किसी को देते नहीं थे, सो दैट हम तो अफेक्टेड हैं बट एटलीस्ट जो दूसरे हैं वो अफेक्टेड ना हो सके। तो ये था। ओके, तो अब बात आती है कि प्रिकॉशंस हमने उस टाइम पर कैसे कैसे लिया। एक ही बाथरूम था गाइस, मैं बता रही हूँ ना, हर किसी की कोविड जर्नी की अपनी स्टोरी होगी, बट हमारी जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी और बहुत टफ भी थी। एक ही वॉशरूम था, तो
आई मेक श्योर आई मेड श्योर कि जब भी मैं जा रही हूँ वॉशरूम या फिर ऐना है, हम अगर सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होती थी, उसके बाद में ऐना जाती थी और ऐना उसे बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट करके आती थी, सैनिटाइज कम्प्लीटली करती थी। हमने क्या किया था कि डेटॉल की बॉटल में थोड़ा सा पानी को मतलब कि बॉईल करके वो मिला दिया था और उस तरीके का हमने स्प्रे बनाया हुआ था, जिससे हम पूरे घर को डिसइंफेक्ट वगैरह करते रहते थे। ठीक है, तो हम वो जाती थी और फिर करके आ जाती थी और देन उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे का वेट करके तब मैं चली जाती थी। और अदरवाइज़ मैं मेक श्योर करती थी कि पहले मैं जाऊँ एंड देन ऐना जाए फ्रेशन अप होने। तो हमारा ऐसे ही कुछ चलता रहा बीच बीच में। देन फाइनली फर्स्ट डे के जो सिम्टम्स थे वो कुछ ज़्यादा नहीं थे, मतलब उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो यही था कि एक तो उसका स्मेल गया हुआ था और उसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट सिम्टम्स ये था कि उसका स्मेल गया हुआ था, सेकेंड वॉज उसका स्मेल गया हुआ था और टेस्ट गया हुआ था, थर्ड वॉज शी वॉज हैविंग लाइक पेन इन लेग्स और फोर्थ हेडेक बहुत ज़्यादा था उसको। और टच वुड उसे ब्रीदिंग इशू वगैरह नहीं हुआ और शायद मैं उसे वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दी थी, बट उसे नहीं हुआ, ऊपर वाले का कृपा है, तो उसे ब्रीदिंग इशू वगैरह नहीं हुआ। तो कुल मिला करके उसके जो मेजर सिम्टम्स थे वो एक यही था कि क्या कहते हैं, स्मेल गया हुआ था और टेस्ट गया हुआ था। उसी से उसने पहचाना था कि शायद आई एम कोविड पॉजिटिव। शीतल 100% श्योर मुझे कोविड है। और अगर कोई इतने ट्रस्ट से बोल रहा है और मतलब मेडिकल स्टोर्स भी हमें कह रहे हैं कि गो एंड गेट योर सेल्फ चेक, तो अच्छा किया हम लोग उस दिन चले गए और बहुत जल्दी पता चल गया। तो ऊपर वाले ने भी हेल्प करी हमें उस चीज़ से रिकवर करने में। तो सिम्टम्स हमारे ये थे और उसके बाद में फाइनली उसको जो मैंने प्रिकॉशन किया वो ऐसे किया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती थी तो वी मेक श्योर कि हम दोनों ही एक्चुअली प्रिकॉशंस लेते थे, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी और मैं उसके साथ रह रही थी। तो आई मेक श्योर कि जितना उसको मैं टेक केयर कर रही हूँ उससे डबल टेक केयर मैंने खुद की क्योंकि अगर मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाता तो मैं उसको नहीं देख पाती और मेरा ठीक रहना बहुत ज़रूरी था टू टेक केयर ऑफ़ हर सेल्फ। और फाइनली हनुमान जी वॉज देयर विद अस, तो फाइनली वी टुक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। तो क्या होता था कि मैं पहली मॉर्निंग में उठती थी तो मैं उसको एक ग्लास वाटर में 2 लेमन एटलीस्ट हमेशा ही मैं अर्ली मॉर्निंग उसे देती थी। 2 लेमन निचोड़ के लुक वार्म वाटर में मैं उसे देती थी। अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत हमारी ऐसे होती थी कि सुबह उठे और लेमन वाटर लेते थे, 2 लेमन निचोड़ के। इट शुड बी लुक वार्म, लाइक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म रखिए ताकि उसे आप पूरा पी भी पाएँ अच्छे से। तो पहला तो हमारा ये था मॉर्निंग में उठने के बाद में। देन उसके बाद में चाय या कॉफ़ी तो उस टाइम बहुत मना की जाती है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि चाय जो है वो कम से कम लीजिए, हर्बल टी इज़ गुड। तो हम लोगों ने क्या किया कि हर्बल टी, आई वॉन्ट लाई, हमने हर्बल टी नहीं पिया था, ठीक है। मैं चाय बनाती थी, उसमें शुगर का यूज़ बहुत कम करती थी और अदरक और काले मिर्च वगैरह ज़्यादा यूज़ कर देती थी, मसाला टी टाइप बनाती थी। तो उसके बाद हम चाय पीते थे। चाय पीने के बाद में फ्रेशन अप होते थे। फ्रेशन अप होने के बाद में ब्रेकफास्ट के लिए मैं होल ग्रेन का जो ब्रेड था वो यूज़ करती थी और उसे सैंडविच के लाइक स्टाइल में बना करके, ताकि उसे थोड़ा टेस्ट भी आए, क्योंकि इसको टेस्ट तो नहीं आ रहा था, तो एटलीस्ट टेक्सचर आए। तो टेक्सचर के लिए मैंने उसे वो एक आपका ब्रेड और दूसरा दलिया, ओट्स, मसाला ओट्स नहीं, इट शुड बी सिंपल ओट्स जैसे आप मिल्क के साथ बना रहे हैं, तो मैं वो यूज़ करती थी। मैं दलिया और साथ में ब्रेड उसे नाश्ता कराती थी। नाश्ता कराने के बाद में आई मेक श्योर कि जो खाना है वो रोटी या दाल चावल कुछ सिंपल ऐसे खाने हो। तो उसे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था इस ड्यूरिंग कोविड, तो आई मेक श्योर कि मैं डेली दाल ही बनाती थी, दाल के साथ कभी राइस, दाल के साथ कभी रोटी। तो दाल ही मैंने उसे बेसिकली लंच में सबसे ज़्यादा दिया था। फिर मैं उसे खाना खिलाती थी। खाना खिलाने के बाद में देन अगेन आई मेक श्योर कि 1 से 1.5 घंटे बाद में मैं हमें थोड़े फ्रूट्स दे देती थी उसको, अनार और एप्पल। आई मेक श्योर कि अनार उसके पेट में जाए, सेब उसके पेट में जाए। तो अनार और सेब, 1 अनार और 1 सेब मैं उसे देती थी। अनार और सेब मैं उसे देती थी आफ्टर लंच, कुछ टाइम रुक के वो खाती थी वो। देन उस टाइम पे अच्छा, किसी किसी को कोविड के टाइम पे भूख बहुत लगती है, ठीक है,
सो बेटर है आप खाते रहिए, टेस्ट नहीं आएगा डजेंट मैटर, एटलीस्ट वो आपके अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा रख रहा है और बैक्टीरियाज को किल कर रहा है, ठीक है। और जो पावर उस टाइम आपको चाहिए लड़ने के लिए, वो पावर समहाउ आपको खाने से ही मिलती है। बिलीव मी, ये चीज़ पास्ता और पिज़्ज़ाज और जो इटालियन फूड्स होते हैं या फिर सैलेड होते हैं, आप कुछ भी इन सबको थोड़ा सा एट द एंड ना, आपको चावल दाल रोटी सब्जी है जो आपकी हेल्प आउट करती है और हर चीज़ में सुपीरियर है। हमारे पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते जो हमें सिखाते हैं कि एक टाइम पर लंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मतलब मैं उसे चावल दाल वगैरह देती थी। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उसे फ्रूट्स दे देती थी। फ्रूट्स के बाद अगर शाम को उसको भूख लगता था तो सोया चंक लेके आई हुई थी मैं। सोया चंक को मैं बहुत अच्छे से हल्का सा जीरा डाल करके, और उस टाइम पर आपको मिर्च मसालों से बहुत दूर रखना होता है। यू हैव टू स्टे अवे टू स्पाइसेस, लाइक नॉट रिक्वायर्ड, आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, ठीक है। मतलब अगर आप ना खाओ तो वेल एंड गुड है, अगर लेकिन हाँ अगर टेस्ट नहीं आ रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत चटपटापन नहीं होगा, तो यूज़ ग्रीन चिली। ग्रीन हरी मिर्ची जो है वो बहुत अच्छी होती है और उसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो आई मेक श्योर कि मैं जिंजर बहुत यूज़ करती थी, हर खाने को हींग के साथ ज़रूर बनाती थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। ब्लैक पेपर का यूज़ मैं हर एक खाने में कर रही थी, और अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टाइम मैं काढ़ा ज़रूर बनाती थी। अच्छा, काढ़ा जो मैं बनाती थी उसके लिए क्या करती थी, काढ़े में तुलसी का पत्ता नहीं मिल पाता था यहाँ पर, अपने घर पे तो होता है लेकिन अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो नहीं होता है, तो तुलसी का पत्ता नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते थे, तुलसी को स्किप करके मैं उसमें अदरक और उसके अलावा तेज पत्ता और काली मिर्च और लेमन का लाइक ऊपर का जो पील ऑफ होता है वो भी डाल देती थी। तो उससे ना थोड़ा अलग सा कड़वापन आ जाता है, दैट्स ओके, बट उस टाइम वो हेल्पफुल बहुत था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो, ठीक है। तो इस तरीके से काढ़ा बनाती थी मैं, उसे खूब उबालती थी एंड देन वी यूज टू हैव दैट काढ़ा। तो काढ़ा लेते थे हम उसके बाद में, ठीक है। काढ़ा लेने के बाद में फिर अगेन थोड़ी बहुत भूख लग जाती थी इन बिटवीन, तो एट दैट टाइम चुकंदर और टमाटर, दैट मीन बीटरूट एंड टोमेटो हेल्प्ड अस अ लॉट। तो वो बहुत क्विकली जो है आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है और आप में एक एनर्जी दे देता है जो आपकी बीमारी से इंटरनली लड़ता रहता है। तो वो हम ले लेते थे शाम को, और जो भी हम ले रहे थे हम दोनों एक साथ दोनों चीज़ें ले रहे थे। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इफ़ शी इज़ कोविड पॉजिटिव सो शी विल टेक और आई विल नॉट। तो हम दोनों एक जैसा ही डाइट ले रहे थे, क्योंकि आई वॉज इन अ सेम रिस्क, आई वॉज स्टेइंग विद हर ऑन सेम बेड इन सेम रूम, आई वॉज यूजिंग द सेम वॉशरूम, सो इट वॉज क्वाइट रिस्की फॉर मी एज वेल। तो हम दोनों एक दूसरे का इतना ही ध्यान रखते थे, ठीक है। उसके बाद में रात के टाइम पर हम लोग मेक श्योर करते थे कि खाने में कुछ चपातीज़ और सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स हमने बहुत खाए हैं उस टाइम पर, पीस बहुत खाए हैं, और उसके अलावा पालक तो बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो हम कुछ ऐसा बना लेते थे कि कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल या सब्ज़ी और रोटी आप ले लीजिए। रायता अवॉइड करने को होता है, दही उस टाइम आपको नहीं खाना होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको स्पेशली एक चीज़ बोल के भेजते हैं, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठंडी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रखना है। फ्रूट्स भी फ्रिज में ही रखते हैं ऑफकोर्स, वरना ख़राब हो जाएगा, बट हम क्या करते थे, हमें पता होता था जब हमें फ्रूट्स खाने हैं उससे 1 घंटे पहले ही हम निकाल के रख देते थे, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता था, तभी हम फ्रूट्स वगैरह खाते थे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था खाने पीने का रूटीन। नाउ क्विकली वी आर मूविंग टू लाइक काढ़ा शेड्यूल की हाउ मेनी टाइम यू शुड टेक काढ़ा। सो काढ़ा आप कोशिश करिए, जब गर्म पानी पी रहे हैं तो उसके बाद पी सकते हैं, या फिर डायरेक्टली काढ़ा पी सकते हैं। गर्म पानी को तो स्किप मत करिए, ले लीजिए, और आधे घंटे बाद आप काढ़ा भी ले लीजिए। चाय स्किप कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। मुझे तो चाय की बहुत गंदी लत है, तो मैं बिना चाय के नहीं रह सकती, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। आप चाय के बदले काढ़ा ले लीजिए, और खाने के बाद फिर से काढ़ा ले लीजिए आप, ठीक है। उसके अगेन बाद आप जब भी कुछ मतलब 4 बारी अगर आप काढ़ा और लेमन वाटर ले लेते हैं तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। अब टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जब मन करे आप तब ले लीजिए, क्योंकि आप उसने अंदर जाके असर करना है, चाहे आप सुबह पिए चाहे आप शाम पिए। और रात को सोते वक्त मेक श्योर करिए कि आप, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हेल्प आउट था, लिटरली बिलीव मी, अगर आप में से कोई भी वहाँ पर कोविड से लड़ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बहुत बड़े लाइक हीरो हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परामेंट बना देता है, मतलब कि हम हर दिन सोते थे बहुत ज़्यादा डर के कि पता नहीं क्या होगा, लाइक हम कल अलाइव होंगे या नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर दे देता है, बहुत डरा देता है आपको।
बट वो टाइम डरने का नहीं होता। और अगर कोई भी उनके साथ रह रहा है जो कोविड पॉजिटिव नहीं है और टेक केयर कर रहा है, तो मैं उनको स्पेशली बोलूँगी ट्रू हीरो तो आप लोग हैं कि आप लोग वहाँ पर उनके साथ खड़े हैं। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हाथ जोड़ के सारे ही डॉक्टर्स और गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, जितने भी ये सफाई कर्मचारी होते हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उस प्रॉब्लम को सामने से जाते देखा है और बहुत हॉरिबल फीलिंग था वो। तो ये लोग तो हमेशा ही हमारे टेक केयर करते हैं, सैल्यूट। ठीक है, तो उसके बाद में सॉरी मैं क्या बताने जा रही थी आप लोगों को। हाँ, खाना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, काढ़ा हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। मैं 2 ऐसे इतने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज़ च्यवनप्राश, और इट शुड बी ओनली बाय डाबर। हर ब्रांड्स का बिक रहा है, बट मैं यहाँ पर डाबर का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट डाबर बहुत बड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है और बहुत टाइम से चला रहा है। तो डाबर का च्यवनप्राश ज़रूर लीजिए। सुबह उठ के गर्म पानी के बाद में खाली पेट आप 1 चम्मच लीजिए। सोते वक्त भी आप खाना खाने के बाद में च्यवनप्राश लीजिए। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज इंश्योर, पीडियाश्योर या इंश्योर 2 होते हैं। इंश्योर लीजिए, दैट इज़ मोर हेल्पफुल। और उसका जो आपका छोटा वाला होता है आप ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, तो भी 399। और जब जान की बात आती है तो आप बाकी चीज़ें अवॉइड करिए, लेकिन आप कुछ दिन के लिए हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़िंदा रहना है। कहते हैं ना, वो ज़िंदगी रहनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी लाइफ रखिए और कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आप जो है इंश्योर ले सकते हैं। इंश्योर को रात में सोते वक्त मैं क्या करती थी, मैं बहुत ही हेल्दी मिल्क बनाती थी। मैं आपको बता देती हूँ मिल्क, अगर आप बनाना चाहें तो। फॉर दैट मिल्क यू नीड थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून ऑफ हॉर्लिक्स। अगर आप वुमेन है तो वुमेन हॉर्लिक्स लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। और इंश्योर या पीडियाश्योर का 1 to 2 स्कूप, वो उसके साथ ही आता है, वो डालिए। और बिल्कुल भी शुगर वगैरह मत मिक्स करिए, और दूध को बिल्कुल ही गर्म करिए अच्छे से, ताकि अगर कोई बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन है तो वो वहीं ख़त्म हो जाए। उसको थोड़ा सा लुकवार्म होने दीजिए, उसके बाद तब पीजिए। उस पावरफुल सा मिल्क है वो, इतना पावरफुल पैकेज है वो, आई वुड से आप उसको लेके रात में पी के च्यवनप्राश के बाद आप उस दूध को पीजिए और सो जाइए। ठीक है, ऑफकोर्स आपको जो मेडिसिन मिली है, कई बार लोग छोड़ देते हैं कि यार इतनी दवाइयाँ कौन खाएगा। मत छोड़ो यार, अपनी ज़िंदगी से मत खिलवाड़ करो, बिल्कुल मत छोड़ो दवाइयाँ। इनफैक्ट टाइम टू टाइम लो। आप खुद सोचो कि वो हमारी सरकार है, हमारा बुरा कभी भी नहीं चाहेगी। और उन्होंने जो मेडिसिन हमें दी हैं, हम लोग तो चेकअप करवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, और बिलीव मी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। इनफैक्ट दे हैव ट्रीटेड अस लाइक, अगर जो भी पर्सन यहाँ पर दिल्ली से है तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है तो आई विल सजेस्ट यू गो टू आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली देते हैं। लाइक दे विल ट्रीट यू एज अ प्रिंसेस। ऐसा नहीं लगेगा कि कोविड पेशेंट है तो वो लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एंड ऑल। बहुत अच्छे से आपको बताते हैं, पूरा टाइम देते हैं आपको बताने में। आप किसी भी डॉक्टर से जाके वहाँ पर अच्छे से कंसल्ट करिए। बहुत अच्छे से बताया था उन्होंने मुझे, बहुत अच्छे से बताया था। इनफैक्ट मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं डर गई थी, तो मैं अर्ली मॉर्निंग कहीं ना कहीं कहता है ना हमारी साइकोलॉजी बहुत इम्पेक्टेड हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के, जिस रात को मेरा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया था और एना का पॉजिटिव, अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने एना को बोला कि नहीं आई थिंक मुझे भी कोविड है, लाइक मुझे चेक कराना चाहिए। एंड वी वेंट टू आचार्य भिक्षु अगेन, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया था, टचवुड, ठीक है, नेगेटिव आया था। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तसल्ली दे के भेजी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। और एना बहुत डर गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि टेक इट एज अ बुखार, खांसी, जुकाम, दैट्स ऑल, कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक केयर अच्छे से करना था। और 7 डेज़ के मेडिसिन उन्होंने हमें दिए थे, जिसमें कुछ मतलब लिबोसिट्रिजिन और पैरासीटामॉल, उसके अलावा मल्टीविटामिन, और उसके अलावा विटामिन सी और जिंक, ये सारी चीज़ें दी थी। और आप बाहर से मत लीजिए, आई वुड सजेस्ट गो फॉर चेकअप। और चेकअप करके आप खुद को घर पे आइसोलेट करिए। ठीक है, अच्छे से खाना पीना खाइए। जो भी आपको टेक केयर कर रहे हैं उनको बोलिए कि आपको डाइट बहुत प्रॉपर दे। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ग्रीन कलर की कैप्सूल होती है, और अभी मेरे पास वो दिख नहीं रही है, वरना मैं आपको ज़रूर शेयर कर देती। ठीक है, मैं उसका नेम और हर चीज़ डिस्प्ले पे दे दूँगी। ग्रीन कलर का कैप्सूल होता है, उसके थ्रू स्टीम लीजिए आप। और स्टीम हम लोगों ने बहुत ढंग से लिया, आई मीन मैं भी लेती थी 5 to 6 टाइम तो मैं भी स्टीम लेती थी, और एना तो लेती ही थी। वो कैप्सूल ना जैसे आप लेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल नोज टिप से लेकर के गला और दिमाग बिल्कुल
बहुत ज़्यादा मतलब बूम सा कर देता है वो। और उसके बाद में जितनी भी आपके अंदर कफ हैं वो सारी चीज़ें निकालने में बहुत हेल्प आउट करता है वो। तो वो ग्रीन कैप्सूल को लेकर के स्टीम भी लीजिए। तो फर्स्ट जो हमने शेयर किया वो ये बताया कि डाइट आपको क्या क्या लेनी है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके च्यवनप्राश और गर्म पानी लेना है, और उसके बाद में काढ़ा आपको 4 टाइम लेना है। लंच में आपको दाल और रोटी लेनी है या दाल और चावल ले लीजिए। और अगेन बीच बीच में जब आप भूख लगे तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले लीजिए, एक टाइम जूस ले लीजिए। स्नैक्स में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोटैटो खाने को बहुत बोला जाता है, तो पोटैटो आप जितना खा सकते हैं खाइए। कद्दू खाइए, लौकी खाइए और घीरा खाइए। और क्या खा सकते हैं, दाल तो जितना पी सकते हैं। आई विल हाईली 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 रिकमेंड यू कि दाल आप जितना खा सकते हैं दाल खाइए। इनफैक्ट आप दाल पी लीजिए, नहीं खाया जा रहा है इट्स ओके, पी लीजिए। उसको अंदर काम करना है, वो काम कर जाएगा। टेस्ट डजंट मैटर। टेस्ट अगर ज़िंदगी बच गई तो परमानेंट लेते रहेंगे लाइफ टाइम, तो आप वो लीजिए। उसके अलावा रात को डिनर में अच्छा से ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लीजिए, कुछ ग्रीन पीस वगैरह, बीन्स वगैरह ले लीजिए, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। तो ये हमारे खाने का स्ट्रक्चर था और डाइट प्लान था एक तरीके का, जिसमें हमारे पेट पे फ्रूट्स भी गए हैं, ग्रीन भी गए हैं और ओट्स भी गया है। तो वो हो गया हमारा डाइट। प्रिकॉशंस की बात अगर आती है तो सैनिटाइज को अवॉइड करके ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आपके रूम में ही वॉशरूम है और आपके पास अगर अलग सा रूम है तो वेल एंड गुड है, तब तो आप बहुत ज़्यादा बेटर हैं, यू आर लकी। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप अपना हैंड टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए। हैंड वॉश इज़ ज़्यादा बेटर। लिक्विड सोप से या फिर एक सोप खरीद के अपने लिए अलग रख लीजिए। लाइफबॉय का 10 रुपये वाला साबुन आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। वो सोप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप वो सोप लेके रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा ही कुछ लें, ठीक है। और कुछ भी एक्स्ट्रा चोचले करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जान बचाना चाहें तो सिंपलिसिटी के साथ भी बचा सकते हैं, तो वो करिए। और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए, ठीक है। सैनिटाइज़र हमेशा अपने बेड पे रखिए कि अगर क्विकली आप कुछ कर भी रहे हैं, मेडिसिन ही ले रहे हैं और आपको हाथ धुलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट आप इंस्टेंटली हमेशा सैनिटाइज कर रहे हैं। मैंने ऐना को कहीं नहीं निकलने दिया था 7 डेज़ के लिए। वो पूरी एकदम 100% लॉक थी। इनफैक्ट मेरी बालकनी में भी वो नहीं जाती थी। और एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एक्सरसाइज है। अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जितना ज़्यादा हो सके ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए। कि आप लंबी लंबी सांसें होती हैं, उसको लेने की भी कोशिश करिए, वो बहुत रिकवर करेगा। अगर ब्रीदिंग इशू हो रही है तो पेट के बल लेट के एंड आप देन ये एक्सरसाइज करिए। ऑल्सो एक एक्सरसाइज बहुत अच्छा है ब्रीथ के लिए। उसमें क्या है कि आपको जो अपनी जो नीचे की बॉडी है उसको पूरा उठाना है, और वो जो है वो सारा आपका जो ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो ब्रेन तक पहुंचा देता है। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, बिलीव मी, ठीक है। आप बोलेंगे अगर तो प्लीज़ मैं करके भी बताऊंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं करके बता दूंगी। और कुछ एक्सरसाइज बता दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्प आउट रहेगा, तो वो भी करिए। तो सेकंड हो गया, हमें एक्सरसाइज करना है। ज़्यादा है तो वॉक कर लीजिए, एरोबिक कर लीजिए, थोड़ा सा अपना सॉन्ग चला लीजिए, डांस करिए, खुश रहिए, म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी डिप्रेशन आए तो किसी न किसी से बात करिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको और नेगेटिविटी की ओर धक्का नहीं मारेंगे। डू दैट। और उसके अलावा बिलीव मी, मेरा वीडियो देखिए और मैं आपको बोल रही हूँ आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा जब भी डिप्रेशन आए तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड एक बीमारी है, बहुत टफ बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप दिल से खुश हैं, आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखते हैं और प्रिकॉशंस 100% ले रहे हैं, और अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखिए कि उसने जो आपको मेडिसिन दिए हैं, उन्होंने जो आपको मेडिसिन दिए हैं वो 100% जेन्युइन है। बिलीव मी गाइस, दे आर गिविंग यू बेस्ट मेडिसिन। और आई वुड से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और तंग मत करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार टेस्ट कराइए, उस टेस्ट पे बिलीव करिए। 100 बार टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो स्टुपिडिटी की कि मैं सुबह फिर से पहुंच गई थी। आप मत करिए। थोड़े सिम्टम्स भी अगर आपको लगता है कि खांसी है, जुकाम या टेस्ट चला गया है, या फिर हेडेक भी है, नींद बहुत आ रही है, ठीक है, या फिर सडनली आपको फील हो कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप खुद को इमीडिएटली आइसोलेट करिए। टेक केयर कर लीजिए 7 डेज़ का। कुछ दिन मत घूमिए, वैसे भी लॉकडाउन है, कुछ दिन मत घूमिए, आराम से रहिए। पेरेंट्स को अलग करिए, अगर एज्ड पेरेंट्स हैं या कोई पेट है तो स्पेशली अलग कर दीजिए, और खुद का ध्यान रखना शुरू करिए। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किया हम लोगों ने। और देन उसके बाद में मैं बता रही हूँ, मेरा जो बहुत ही ज़्यादा लाइक कहते हैं ना सर्वा टाइप च्यवनप्राश और मिल्क के साथ में, वो पावरफुल मिल्क जो मैंने अभी शेयर किया आपके साथ में, वो उन्होंने लाइक ओवर हेल्प की है, उसने बहुत इम्यूनिटी बूस्ट की।
तो ऐसे ऐसे होता रहा और देन फाइनली रात में कई बार क्या होता था कि नींद नहीं आती थी, तो आई शेयर दिस प्रॉब्लम टू डॉक्टर एंड उन्होंने क्या कहा कि वो मेडिसिन जो उन्होंने दी थी वो बहुत पावरफुल था। तो हम क्या करते थे, सारे मेडिसिन एक साथ लेते थे विदाउट एनी गैप, तो इंस्टेंटली मेडिसिन खाते ही हमें नींद अच्छी आ जाती थी और टचवुड हमारी जो स्लिप थी वो बहुत बेटर कंडीशन में थी। अच्छा, क्या हुआ था कि 6th डे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो सडनली बट वी फेल्ट कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, हम दोनों की। इनफैक्ट आई वॉज नॉट कोविड पेशेंट बट स्टिल मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मेरी भी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है। हम बहुत डर गए और हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, हम बहुत डर गए। फाइनली वी डिसाइडेड कि हम एक बार पल्स चेकअप करवा लेते हैं। तो हम ऐसे पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में गए एंड डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, दे हैवंट चार्ज्ड अस। उन्होंने देख लिया था कि हमारा दिमाग घबरा गया, तो हमने उन्हें बोला कि आप प्लीज़ पल्स चेक कर दीजिए एक बार हमारे कि हमारा कैसा चल रहा है। फाइनली वो इतना गंदा डर था गाइस, मैं मतलब बता के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो रही हूँ। मैं उस टाइम को मैं फील भी नहीं करना चाहती, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट जैसे उन्होंने पल्स रेट चेक किया तो 98 और 99 आया था, तो दैट मीन हमारा पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल था। उसके नेक्स्ट डे ही हमें कोविड चेक के लिए जाना था कि फाइनली हम 7 डेज़ हो चुके थे हमें दवाई लेते हुए, तो नेक्स्ट डे हमारा चेकअप था। फाइनली वी डिसाइडेड बिकॉज वी बिलीव ऑन ट्यूसडे, हम हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो दैट डे वी डिसाइडेड कि नहीं हम कल नहीं चलेंगे, हम आज ही रात को चलेंगे, क्योंकि रात में जाने में एक सेफ जोन होता है। और ये आपके लिए भी टिप है कि अगर आप कभी भी कोविड के लिए जाना चाहते हो टेस्ट के लिए, तो प्रेफर करो कि या तो आप बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जाओ 4 to 5 के बीच में, या तो फिर थोड़ा सा लेट नाइट जाओ, क्योंकि उस टाइम पर आपको कोविड का रश नहीं मिलेगा। क्योंकि समहाउ ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोविड इम्पेक्टेड नहीं भी हैं और आप उस टाइम पे जब जा रहे हैं जब ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स की लाइन है, तो मे बी आप इम्पेक्टेड हो सकते हो। तो और जब भी हॉस्पिटल जाओ तो मेक श्योर कि 2 से 3 मास्क पहनो, सबसे अंदर सर्जिकल यूज़ करो, देन कोई भी एक अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लो। एंड ऑन टॉप जो है मैं जॉकी का यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कोई भी अपना मास्क डिटॉल वगैरह का भी बहुत अच्छा होता है, 300 to 350 तक का मिल जाएगा आपको, तो सबसे ऊपर आप ये यूज़ करो। तो फाइनली हमारा पल्स रेट जो है वो अच्छा आ गया था। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, हमारा पल्स रेट अच्छा आ गया था। तो उसके बाद में फाइनली हमने बेटर फील किया एंड वी डिसाइडेड, हम गए और हमने वहाँ पर जा कर के चेकअप कराया। जब हमने चेकअप कराया तो फाइनली शी वॉज कोविड नेगेटिव और वी वर सो हैप्पी एट दैट डे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया आई वुड से, और उससे बड़ा कुछ जंग जीत लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब मैं नहीं बता सकती, वो उस टाइम पर हम लोग लिटरली यही सोच रहे थे कि हमने शी वॉज स्टिल एट दैट टाइम लिटिल बिट नेगेटिव कि क्या होगा। वो बहुत स्केयर थी, बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा, शीतल नेगेटिव होगा या नहीं होगा। बट बिलीव मी, इफ़ यू बिलीव इन गॉड और इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, और आपका जो थॉट लेवल है वो बहुत पॉजिटिव है, आप हर बीमारी से लड़ जाओगे। कोई भी बीमारी आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको प्रॉब्लम भी होती है तो उसका सोल्यूशन भी उनके पास होता है। तो बिलीव इन गॉड और हमेशा अच्छे कर्म करिए, और बिलीव में आप किसी भी बीमारी से लड़ जाएंगे। तो फाइनली हम नेगेटिव थे उस टाइम पर, और मैंने भी चेकअप कराया था अगेन, तो आई वॉज ऑल्सो नेगेटिव। और मेरे साथ उस टाइम पर वहाँ पर एक 60 ईयर के अंकल और 60 ईयर की ही आंटी भी थी, 60 to 65 के बीच में आंटी अंकल होंगे, दोनों कपल्स थे। गाइज मैं उनके लिए बहुत प्रे कर रही थी, क्योंकि वो बहुत एज्ड थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंड उस टाइम पर कसम से मेरा ध्यान मुझ पे कम और उन पे ज़्यादा था। एंड दोनों के दोनों से मैंने बातचीत की, वो भी बहुत घबराए हुए थे। मैंने उन्हें बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश की, उनका भी नेगेटिव आया, तो हम इतने ज़्यादा खुश थे उस रात को, हम बहुत खुश थे। आई थिंक वो 12 बजे की रात थी, और मैं आपको डेट बताती हूँ एक मिनट। सो इट वॉज 4 तारीख था उस टाइम, 4 तारीख 5वां महीना 2021, ठीक है। एंड फाइनली शी वॉज नेगेटिव एट दैट टाइम हियर, तो वो नेगेटिव थी और मैं भी नेगेटिव थी। तो ऐसा लगा कि हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ी सी जंग जीत ली है, और वी वर सो हैप्पी एट दैट टाइम कि उसके बाद में फाइनली हमने पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हमें कोविड हो गया था। उन्होंने बहुत उस टाइम हमें ढंग से डांटा कि बताया क्यों नहीं ये वो, बट हमने बोला कि आप लोगों को आ करके यहाँ पर खामखा अच्छा नहीं होता, पूरी फैमिली रिस्क में पड़ जाती। तो समहाउ वी सेटल्ड दैट मैटर,
और हम कोविड से नेगेटिव हुए। स्टिल वी आर टेकिंग केयर ऑफ़ आवर सेल्फ, और अभी भी हम स्टीम लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। स्टीमर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हमने बाद में स्टीमर लिया, जब हम नेगेटिव हो गए हैं तो हमें स्टीमर दिखा। 24/7 में अभी 250 तक का स्टीमर मिल रहा है। अच्छी डील है, अगर आपके आसपास भी 24/7 है तो जाइए और ग्रैब इट, बहुत अच्छी डील है। आगे भी काम आएगा आपको, लेकिन अभी के पीरियड के लिए मैं प्रे करूँगी किसी को नीड तो ना पड़े, बट स्टिल अगर पड़ भी रही है तो वो आप ले लीजिए, रख लीजिए, बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है। और जो भी आपके घर में एज्ड हैं, मम्मी पापा दादी दादा, उनका ज़्यादा ध्यान रखिए। उन्हें भी कोशिश करिए कि अभी आप उन्हें ज़्यादा बचाएं, आप संभल जाएंगे अगर आप यूथ हैं। उनको बचाइए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी ज़िंदगी है गाइस। और ये यूट्यूब पे बातें बोलने के लिए नहीं होती है, लिटरली फील कि अगर वो हैं, उनका आशीर्वाद आपके सिर पे है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक मैं एक ही रूम में एक ऐसे पर्सन के साथ थी जो कोविड से सफ़र कर रही थी। मैं उसके साथ उसके बेड पे थी, उसके साथ वॉशरूम शेयर कर रही थी। उसके बाद भी अगर किसी चीज़ ने मुझे सलामत रखा तो वो मेरे मदर फादर की दुआ थी, और उनके करम थे, और मेरे खुद के भी करम थे, क्योंकि मैं किसी पर्सन के लिए अगर लड़ी थी तो ऊपर वाला तो मेरे लिए लड़ ही सकता था। तो मैं भी यही बोलूँगी कि साथ मत छोड़िए, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके फ्रेंड हैं, चाहे आपके वाइफ हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हैं, या इवन नहीं भी आपकी सोसाइटी में भी हैं तो भी हेल्प करिए। पास मत जाइए, सेफ्टी रखिए, उन्हें खाना दीजिए, उन्हें अगर किसी चीज़ की नीड है आस्क देम फॉर हेल्प। लिटरली इट विल हेल्प यू अलॉट। आपको इतना अच्छा पीस लगेगा, एक बहुत अच्छा पीस देगा वो, ठीक है। अच्छे से अच्छा काम करिए ताकि आप लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और देन फाइनली तब से अभी भी आज हमें 17 डेज़ हो चुके हैं पूरे खुद को क्वारंटाइन किए हुए, और वी आर वेल इनफ। स्टिल हम कोशिश करते हैं हम किसी से मिले ना, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 1 महीने तो एटलीस्ट हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और वी विल आस्क टू डॉक्टर, शी वांट टू डोनेट हर प्लाज्मा एज वेल, और शी इज़ ट्राइंग कि अगर वो प्लाज्मा डोनेट कर सकती है और कैसे करना चाहिए तो डेफिनेटली वो प्लाज्मा डोनेट करेगी। अगर उससे किसी की लाइफ बच जाती है तो वी डिसाइडेड दैट। और मैं बहुत जल्दी वैक्सीन लूँगी। अभी आप लोग भी प्लीज़ वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन बहुत सेफ़ है, और वैक्सीन ज़रूर लीजिए, और च्यवनप्राश ले लीजिए, और दूध जो है वो हमेशा पावरफुल एक दूध को बना के ज़रूर पीजिए रात को सोते वक्त। वेदर यू आर कोविड पेशेंट, वेदर यू आर नॉट, अगर आप कोविड के पेशेंट हैं तो बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, आप सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कोविड बट वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड सबसे प्लस पॉइंट वी आर इंडियंस, तो वी विल फाइट विद इट। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस, यूज 2 to 3 मास्क, डू नॉट इम्पेक्ट अदर्स, बी इंडोर्स। और अगर आप सिंगल हैं, घर में रह रहे हैं, और तब अगर आप सफ़र्ड हैं तो अभी भी फूड डिलीवरी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं हेल्प कर रहे हैं आज के टाइम पे। मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको ऑनलाइन फूड वगैरह ऑर्डर करने हो तो। मैं कुछ ऐसे ग्रुप को लेकर के डाल दूंगी जिनसे आप खाने के लिए हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई है तो उनको बोलिए, आस्क देम टू प्रिपेयर फूड फॉर योर सेल्फ। और काढ़ा पीते रहिए, च्यवनप्राश लेते रहिए, डॉक्टर की दवाई को टाइम टू टाइम लीजिए, दूध पीजिए, खाना ढंग से खाइए, और अपने खाने पे ध्यान रखिए। नॉनवेज अवॉइड करिए कम्प्लीटली। आई एम प्योर वेजिटेरियन, बट अगर जो भी वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है अवॉइड करिए। चिकन को तो बिल्कुल ही भूल जाइए, खाना ही है तो फिश लीजिए, और ग्लव्स यूज़ करिए इफ़ पॉसिबल, आपकी सेफ्टी के लिए ग्लव्स यूज़ करिए। और थोड़ा सा पूजा पाठ में तो हमेशा ही ध्यान रखिए, हमेशा करिए, अच्छे से प्रे करिए, दूसरों के लिए प्रे करिए, वर्ल्ड के लिए प्रे करिए, और देखिए आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑल राइट, सो यही था मेरा कोविड का छोटा सा जर्नी, जो बहुत टफ था और मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा टास्क था, जो कि हमने जीता। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, आई होप। और मैं ये भी प्रे करूँगी जितने भी हैं और सब जने ठीक हो जाएं, ठीक है। और सब जने, मैं ये भी होप करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो भी प्रिकॉशंस मैंने शेयर किए हैं उसे जाया ना जाने दें, उसे यूज़ करें और ख़ुद को बिल्कुल ही ठीक करें। और जो भी ठीक होते चले प्लीज़ मेरे साथ अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं कि क्या मेरा वीडियो किसी के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, और सब ठीक हो जाएंगे। एंड जो भी कोविड से लड़ रहे हैं, लव यू, आप सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्र मत करिए, ऊपर वाला आपके साथ है। और हिम्मत रखिए, बी पॉजिटिव, हमेशा ही हंसते रहिए। कोविड से पॉजिटिव नहीं होना है, लाइक थॉट से पॉजिटिव होना है। एकदम खुश रहिए, म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए घर में,
खुश रहिए, अच्छी अच्छी बातें देखिए, न्यूज़ वगैरह देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में जसडाइल वगैरह से भी न्यूज़ आती है उसे बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कोशिश करिए पॉजिटिविटी के बीच बने रहें, वो सबसे बड़ा टास्क है। बिकॉज कोविड 80% माइंड का गेम है। जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। आज भी मैं आपको बता दूँ, एना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसे फीवर या कफ या खांसी या फिर ब्रीदिंग इश्यूज़ ये सब तो नहीं है, बट उसका स्मेल अब जाके थोड़ा थोड़ा रिटर्न आना शुरू हुआ है। बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक 0.2% आई वुड से। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको जो है टेस्ट वगैरह हल्का हल्का आना शुरू हुआ है। तो अभी वी आर वेटिंग कि उसका टेस्ट पूरा आना शुरू हो जाए, उसकी स्मेल पूरी आए। बट वो अभी भी सूंघने की कोशिश करती है। मैं जब भी सब्ज़ी वगैरह बना रही होती हूँ वो गार्लिक उठाती है करके सूंघने की कोशिश करती है, बट शी इज़ नॉट गेटिंग हर स्मेल अभी। बट होपफुली बहुत जल्दी आ जाएगी। और तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है? बिल्कुल भी मत घबराइए। अच्छा, कोविड के बाद के जो कुछ सिम्टम्स है मैं आपको बता दूं। आपके बॉडी में पेन रहेगा तो उससे घबराइए मत। अगर आप नेगेटिव आ चुके हैं उसके बाद भी अगर आप ये सिम्टम्स फील करें तो बिल्कुल भी मत घबराइए। हेडेक थोड़ी बहुत हो जाती है बीच बीच में, वीकनेस लगेगी ओवर। अभी भी हम थोड़ी दूर चल के आते हैं तो वो बेसिकली हाफ जाती है, तो वो बिल्कुल मत करिए। और साथ में क्या कहते हैं, हेडेक रहेगा और वीक सा फील होगा। अक्सर पैर वगैरह ऑटोमेटिकली ट्विस्टेड से फील होंगे और बैक पेन वगैरह थोड़ा बहुत होगा। तो उन सब चीज़ों से बिल्कुल मत डरिए, वो सब वीकनेस का नतीजा है। बस खाने पीने पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी को एकदम तगड़ा कर लीजिए लड़ने के लिए, एंड दैट्स ऑल राइट गाइज। मैंने ये वीडियो को बहुत लंबा किया है क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर भी करनी थी और मैं एक भी इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं करना चाहती थी। क्योंकि ये ब्यूटी नहीं है जिसे मैं स्किप कर दूँ, या फिर ये कोई DIY नहीं है जिसे मैं स्किप कर दूँ। ये लाइफ का था कुछ इंपॉर्टेंट जिससे अभी दुनिया लड़ रही है, और मैं चाहती थी कि मेरी वीडियो से अगर थोड़ा भी आप लोगों को हेल्पफुल हो सके तो दैट्स ऑल। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आप सब ठीक हो जाएंगे। चिल रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, सो दैट मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए और भी लाते रहूँ। और उसके अलावा कमेंट करिए, जो भी आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली मैं उसका रिस्पॉन्स अच्छे से करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके और हाँ, एक चीज़ और, मेरे वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी, इसीलिए वीडियोज़ बहुत कम आ पाए हैं। नाउ आई मेक श्योर एंड आई प्रॉमिस कि मैं अपना वीडियो टाइम टू टाइम लाऊंगी। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो प्लीज़ समझिएगा, कुछ मजबूरी ही होगी, ठीक है? तो अनसब्सक्राइब मत करिएगा और हमेशा ही सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं। ओके बाय, टेक केयर एंड आई प्रे कि आप सब खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, एकदम हट्टे कट्टे।